आप सभी प्यारे शिक्षार्थियों का आज एक बार फिर हमारे चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे शिक्षार्थियों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं पंजाबी का एक नया लेसन, जिसमें हम हिंदी के कुछ संयुक्त अक्षर जैसे कि क्ष, ज्ञ, त्र, श षटकोण, नॉर्मल श या फिर पैर पे र को कैसे पंजाबी में उच्चारण करेंगे और पंजाबी में उसको लिखेंगे कैसे। उन अक्षरों से बनते शब्दों को आज हम बोर्ड पे देखेंगे कि कैसे हिंदी के संयुक्त अक्षर पंजाबी में बनाए जाते हैं। तो आइए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं पंजाबी मुहारनी, मात्राएं, ऊड़ा एड़ा ईड़ी के नियम, लगा अक्षर यानी बिंदी, टिप्पी और अद्दक, इसके अलावा द्वित अक्षर हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज संयुक्त अक्षर और उसके बाद हम सीखेंगे कि पंजाबी में कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, पैराग्राफ राइटिंग और कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, जो कि हमारी स्पोकन पंजाबी यानी कि पंजाबी बोलचाल में मदद करेगी। तो आइए सबसे पहले देखें कि कौन कौन से संयुक्त अक्षर हिंदी के हैं और उनको पंजाबी में कैसे उच्चारण करेंगे। हमारे पास हिंदी में जो संयुक्त अक्षर हैं वो हैं क्ष, त्र, ज्ञ या फिर री, जिससे ऋषि वगैरह बनता है। ये कुछ अक्षर हैं संयुक्त, मतलब ऐसे अक्षर जिसमें दो की साउंड आ रही हो। तो हम यही देखेंगे कौन कौन से दो अक्षरों की इसमें साउंड आ रही है। जब हम लिखेंगे क्ष तब हमें आधा क और श की साउंड आ रही है, क्ष। जब हम लिखेंगे त्र तब हमें त और र की साउंड आ रही है। जब हम लिखेंगे ज्ञ तब हमें ग और अ, ज्ञ की साउंड आ रही है, ग और अ की। और री में हमें साउंड आ रही है र और ई की। अब हमने देखना है कि ये शब्द पंजाबी में तो नहीं है, ना ये अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और री कोई भी पंजाबी में नहीं है। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे पंजाबी में? तो मोटे मोटे तौर पे मैं लिख देता हूं। जब हमें री लिखना है तो पंजाबी में र को छोटी ई की मात्रा री की जगह आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक शब्द यहाँ पे लिखूंगा और बाद में हम खूब सारे शब्द देखेंगे। ऋषि, ऋषि है पंजाबी में, तो ये री कोई वर्ड है ही नहीं, तो हम री की जगह क्या लिखेंगे? र को छोटी ई। तो सिंपल र और श को बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, इसमें ऋषि ऐसे लिखा जाएगा। तो आप साथ साथ नोट डाउन करें, ऋषि। और जैसा कि हम जानते हैं पंजाबी में श एक ही है, षटकोण या आम श के लिए एक ही श प्रयोग होता है, तो ऋषि में भी इसी श का प्रयोग होगा। तो ऋषि कुछ ऐसा लिखा जाएगा, आप नोट डाउन कर लें। अब आइए और अक्षर देखते हैं। ये ऋषि आपको एग्जाम्पल दिया मैंने कि जब जब हिंदी का ये वाला अक्षर आप यूज करेंगे री, तो पंजाबी में र को छोटी आपने इस्तेमाल करनी है। जब ज्ञ आएगा, जैसे ज्ञाता, ज्ञानी, ज्ञान, जब भी हम यज्ञ, जब भी हम ऐसे अक्षर लिखेंगे पंजाबी में, तब याद रहे ग और अ है, तो पंजाबी में कैसे लिखेंगे? अगर आपको य का नियम याद हो, यैया जब हमने किया था तब हमने किया था कि ईड़ी को छोटी ई की मात्रा और एड़ा बन जाता है यैया, जब शब्द के बीच में होता है। जैसे ज्ञान है, माया है, साया है, और जब स्टार्टिंग में होता है तब तो यह ही यूज होता है। या फिर ये सिहारी और एड़ा की शक्ल ले लेता है। ठीक इसी तरह यज्ञ में भी ऐसा ही होगा। जब हम यज्ञ लिख रहे हैं और ज्ञ आ रहे हैं, तो ज्ञ में हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? री तो आ गया, र को छोटी ई, ज्ञ क्या होगा? ग को छोटी ई, एड़ा और कन्ना। जब जब ज्ञ का इस्तेमाल होगा हिंदी में और हमें उसी से पंजाबी के शब्द बनाने हैं, तब ग को छोटी ई, एड़ा और कन्ना इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल। मैं लिख रहा हूं ज्ञानी। ज्ञानी हिंदी में लिखा है, अब इसको पंजाबी में कैसे लिखेंगे? ज्ञ की जगह ये लिखेंगे और बाकी हम एज इट इज रहने देंगे। आ के साथ मात्रा नहीं लिखेंगे, ज्ञ, बस ज्ञ। ग और अ है, ग को छोटी ई और अ, तो ज्ञ की जगह हमने लिख दिया ग को छोटी ई यानी सिहारी और एड़ा,
उसके बाद एज इट इज रहने देंगे, बचा क्या, आ की मात्रा न और ई की मात्रा, आ की मात्रा न और ई की मात्रा ज्ञानी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा है। एक और इसका एग्जाम्पल करेंगे, ज्ञानी, ग को सिहारी एड़ा, ये बन गया ज्ञ की जगह। हम देख रहे हैं संयुक्त अक्षर हिंदी के पंजाबी में कैसे आएंगे, ज्ञानी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। अगर मैं लिख रहा हूं ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञाता कैसे लिखूंगा, ज्ञ की जगह ग को सिहारी एड़ा, बाकी एज इट इज रहेगा, आ की मात्रा त, आ की मात्रा कन्ना, तत्ता कन्ना, ये हो जाएगा ज्ञाता। ज्ञाता कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये दोनों चीजें पहले कॉपी में नोट डाउन करें एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए अब अगले शब्द देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। अगला अक्षर जो हमारे पास आ रहा है वो है त्र। इसके लिए मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब त्र शब्द बना होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, त, हिंदी का त और उसके पैर पे र, कुछ ऐसा बना होगा। बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड ना हो, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने इसको शायद ऐसे जो है इसकी लाइन मिटा दी होगी और इसको कुछ ऐसा बना दिया होगा, तभी हमारे पास आज कुछ ऐसा है। ऐसा मेरी सोच है, या फिर ऐसा कह लो कि मैंने याद करने के लिए ऐसा किया है कि त के पैर पे र, त्र है, तो त्र जब इन्होंने बनाया होगा हिंदी का तो शायद ये कॉन्सेप्ट लिया हो। तो त्र के लिए हमने देखा है, द्वैत अक्षर में हम पढ़ चुके हैं कि पैर पे र पंजाबी में भी यूज होता है। तो सिंपल है, जब भी हमें त्र यूज करना है तो हम त पंजाबी का और उसके पैर पे र यूज करेंगे। इस त्र की जगह हम क्या यूज करेंगे, त के पैर पे र। जैसे मैंने लिखना है मित्र, हिंदी का अगर मैं लिख रहा हूं मित्र, मित्र, वैसे तो पंजाबी में मित्र को मित्तर कहते हैं, और वो कैसे लिखा जाएगा, मित्तर, त को जोर लग रहा है तो म पे अद्धक आ जाएगी, मित्तर। आपको पता है अद्धक लेफ्ट शब्द पे आती है, लेफ्ट अक्षर पे आती है, तो लेफ्ट मम्मा है त के। मित्तर को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हिंदी में अगर लिखना है मित्तर ऐसे, तो ये क्या लिखा मैंने, मित्तर। जिसको हिंदी में मित्र कहते हैं पंजाबी में उसको मित्तर कहते हैं। पर आप कहो कि अगर हमें एज इट इज लिखना है हिंदी का तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, म को छोटी की मात्रा और त्र की जगह त के पैर पे र। जैसा कि अभी हमने सीखा, त्र जब भी हिंदी में यूज होगा तो पंजाबी में त के पैर पे र आ जाएगा, मित्र। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, ये इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर हिंदी में कोई ऐसे आपको शब्द मिले, जैसे कि नाम लिखना है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, जैसे कि नाम है चित्रा, चित्रा नाम है, तो चित्रा को पंजाबी में कैसे लिखेंगे, नाम को, तो नाम को पंजाबी में ऐसे लिखेंगे, च को छोटी ई की मात्रा, त और पैर पे र, कन्ना, चित्रा। चित्रा नाम कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। जहां जहां त्र का इस्तेमाल है हिंदी में, पंजाबी में हम उसको त के पैर पे र बना के संयुक्त अक्षर बनाएंगे। अगला देखते हैं हमने क्या सीखना है, क्ष, क्ष, सक्षम, है ना, कक्षा। जब ऐसे शब्द बनाने हैं तब क और श यूज हो रहा है, तो हम इसको पूरा क और पूरा श पंजाबी में यूज करेंगे, कक्का शस्या, कश। पूरा क और श यूज होगा जब भी क्ष को यूज करना है। अब देखते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने लिखना है कक्षा, मैं फिर बता रहा हूं, कक्षा हिंदी का शब्द है, पंजाबी में हम कक्षा को बोलते हैं जमात। केड़ी जमात विच पढ़ते हो, जमात। बट अगर आप कहो कि सर कक्षा ही लिखना है या कक्ष लिखना है, तब कैसे लिखेंगे, तो क की जगह क आएगा। मैंने आपको बताया जहां पे क्ष आएगा तो यहाँ पे पंजाबी में क्या आना चाहिए, क और श पूरा, क और श पूरा और आगे आ की मात्रा। तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया कक्षा। कक्षा पंजाबी में श और क पूरा इस्तेमाल होगा क्ष की जगह, तो आपने बस यही नोट डाउन करना है, कक्षा। अगर मैं लिख रहा हूं संक्षिप्त, जैसे कहते हैं संक्षिप्त इतिहास, तो संक्षिप्त को पंजाबी में कहते हैं संक्षेप। पर अगर आप कहोगे सर किसी का नाम ही हो संक्षिप्त या फिर सक्षम जैसे नाम है,
तो संक्षिप्त को ऐसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे संग, क्योंकि स मुक्ता है तो इसमें बिंदी नहीं आएगी, टिप्पी आएगी। क्ष की जगह क्या आएगा? क श, क श, संग क्षिप्त, क्षिप्त। पंजाबी में संक्षिप्त कुछ ऐसा लिखा जाएगा, संक्षिप्त। पर आप कहें कि सर अगर सक्षम नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे हिंदी में नाम है सक्षम, तो इसको पंजाबी में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल हूबहू लिखते जाएंगे। स की जगह सस्सा, क्ष की जगह कक्का और शस्सा, कक्का और शस्सा, म की जगह मम्मा। सिंपल, इसको कवर कर देंगे। क्या हो गया ये नाम? सक्षम, सक्षम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे कि संयुक्त अक्षर जो हिंदी में है क्ष, त्र, ज्ञ और री, कैसे बनेंगे पंजाबी में। अभी इसके हम और शब्द भी देखेंगे कि इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी है कुछ सीखने को। आप पहले ये नोट डाउन कर लें और फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं आपने और क्या क्या सीखना है। श और श षटकोण वाला देखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए पहले। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे संयुक्त अक्षर। आइए अब श और श षटकोण देखें, उसमें क्या क्या डिफरेंस है पंजाबी में, क्योंकि हिंदी के दो श हमारे पास हैं, एक आता है श और एक आता है श। अब देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस आता है। जैसे मैं लिख रहा हूं विशाल, विशाल, तो पंजाबी में इसको कैसे लिखेंगे? इस श की जगह व, सिहारी, शशा जो पंजाबी का श है, कन्ना और लल्ला, विशाल। ठीक है। और ऐसे ही इसमें मैं और शब्द लिखवाता हूं। जैसे शब्द है शमशान, मशीन, दृश्य। अगर हम ऐसे शब्द देखेंगे तो मशीन हिंदी में पहले लिख दूं मशीन, तो मशीन कैसे लिखा जाएगा? म, श को बड़ी की मात्रा है नी, बिहारी, मशीन। ऐसे अगर मुझे लिखना है शमशान, शमशान अगर मुझे लिखना है तो श, म, श, कन्ना, नन्ना, शमशान। तो आपने देखा जब ये वाला श यूज हो रहा है तो पंजाबी में स के पैर पे बिंदी वाला श यूज होगा, और कमाल की बात जब ये यूज हो रहा है तब भी यही यूज होगा। तो आइए कुछ शब्द बना के देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं वर्षा, वर्षा, तो पंजाबी में क्या होता है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। पंजाबी में ये श कई बार ख का रूप ले जाता है, जैसे वर्षा है, दोष है, या पुरुष है। अब ये जब शब्द आएंगे तब ये पंजाबी में चेंज हो जाएंगे। कैसे? ये बन जाएगा वर्खा, वर्खा, ये बन जाएगा दोख, दोख, और ये बन जाएगा पुरख, पुरख। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि श षटकोण ख का रूप ले रहा है, वर्खा, दोख और पुरख। बट अगर आप कहें कि सर ये किसी का नाम ही लिखना है वर्षा, तो वर्षा को वर्खा तो नहीं कह देंगे, नाम तो सेम रहेगा। तब नाम कैसे लिखेंगे? ये श भी इस श की तरह पंजाबी में सस से पैर बिंदी वाला ही आएगा। अगर नाम लिखना है जिसमें आप कोई तब्दीली नहीं चाहते, तब हम नाम ऐसे लिखेंगे व, र, श, कन्ना। देखिए श सेम है, पंजाबी में षटकोण और आम श के लिए एक ही श यूज होता है। वर्षा, अगर मुझे लिखना है दोष तो मैं दोष ऐसे लिखूंगा, और अगर लिखना है पुरुष, पुरुष, पुरुष ऐसे लिखा जाएगा। आप पहले ये नोट कीजिए। एक और इसमें मजेदार चीज मैंने करानी है श और श की, पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आपने श और श षटकोण वाले से जो बनते शब्द लिख लिए होंगे। एक और जो मजेदार चीज ये देखनी है कि अगर आम श और षटकोण वाला श दोनों एक ही शब्द में आ जाए फिर कैसे लिखेंगे? जैसे शब्द है हमारे पास विशेष, या शब्द है हमारे पास विशिष्ट, ऋषि विशिष्ट, या फिर शब्द है हमारे पास विशेषण,
ऐसे शब्दों में क्या है, आप देख पाएंगे श और षटकोण वाला साथ साथ में, चाहे आधा षटकोण वाला है यहाँ पे, बट है तो साथ में। अब इसको कैसे लिखेंगे पंजाबी में, अब ये हमने देखना है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, श पंजाबी में एक ही है, तो वही एक श से लिखेंगे। वी पहले श के लिए और दूसरे श के भी लिए, तो दोनों श के लिए एक ही श है। विशेष, यहां पे हम लिखेंगे विशिष्ट, विशिष्ट ऐसे लिखा जाएगा। और यहां पर जब हम लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, विशेषण। तो ये है ना मजेदार चीज कि चाहे दोनों श एक ही शब्द में आ रहे हैं, फिर भी हम पंजाबी में एक ही श इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पंजाबी में है ही एक श। हम लिखेंगे यही सस्य पैर बिंदी श, विशेष, विशिष्ट, विशेषण। तो अब आप इसको भी नोट डाउन कर लें। सो व्यूअर्स, आइए और देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने संयुक्त अक्षर आज सीखे हैं। श और श षटकोण वाला सीखा है, उनके कुछ शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले आप शब्द नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें ये शब्द कैसे बनेंगे। कुरुक्षेत्र, आपको वो नोट सामने होने चाहिए कि ये क्या बनेगा, कुरुक्षेत्र। या तो क्षेत्र ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर क्षेत्र लिखना है तो पैर पे र भी डाला जा सकता है। अगर एज इट इज लिखना है आपने, ये तो हो गया हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलिटरेशन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र, पंजाबी में इसको ऐसे बोलेंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पूरा अक्षर के साथ। अगला देखते हैं त्रिवेणी। अगर हमने त्रिवेणी एज इट इज लिखना है, किसी का अगर नाम है तो हम त्रिवेणी ऐसे लिखेंगे, साथ साथ नोट करते जाएं, त्रिवेणी ऐसे लिखा जाएगा। बट पंजाबी में जब बोलना है तो वो त्रिवेणी त्रिवेणी बन जाता है, त्रिवेणी। तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, वो भी लिख लेता हूं। बस यहां पर व की जगह ब आ जाएगा, त्रिवेणी। ये पंजाबी में इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, त्रिवेणी। अब त्रिलोचन जैसे है तो इसको हम त्रिलोचन, अगर एज इट इज लिखने किसी का नाम, तो त्रिलोचन ऐसे लिखा तो जा सकता है, बट पंजाबी में इसको पूरे र के साथ बोला जाएगा, जिसे कहेंगे तिरलोचन, तिरलोचन। आइए देखें कैसे। मैं साथ साथ हिंदी और पंजाबी दोनों में लिखवा रहा हूँ, हिंदी की ट्रांसलिटरेशन और पंजाबी में उसको एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे। तिरलोचन पूरे र के साथ, पंजाबी में ऐसे बोलेंगे। तो आप दोनों सीखते जाएं। अच्छा, श अगर बीच में है तो क और श बन जाता है, बट अगर स्टार्टिंग में है तो ख बन जाता है, कई बार और भी रूप ले लेता है। तो क्षेत्र, इसको हम क्षेत्र नहीं बोलेंगे, पंजाबी में इसको बोला जाएगा खेतर, खेतर। कौन से क्षेत्र में आप विद्या हासिल कर रहे हैं, केड़े खेतर विच तुसी विद्या प्राप्त कर रहे हो, खेतर। ऐसे ही क्षमा को कहेंगे खिमा, खिमा। क्षमा यानी माफी को कहते हैं खिमा। विज्ञापन कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ज्ञ सीखा है, विज्ञापन। आपको बताया था कि ज्ञ की जगह ग को छोटी और एड़ा आ जाएगा, विज्ञापन। आपको भी टाइम दूंगा नोट डाउन करने के लिए, तो घबराइएगा मत। अब ये क्या लिखा है, रिद्धि। री कैसे लिखना है, हमने र को छोटी की मात्रा अभी सीखा था, रिद्धि। अब यहाँ पे आधा ध है तो ऊपर हम अद्धक लगा देंगे, रिद्धि। तो रिद्धि समझ आ गया, आधा ध यूज हुआ है तो हमने इसलिए अद्धक लगा दी। अगला देखते हैं कृपा। ये बहुत समझने वाली बात है, जब पैर पे र होता है तब भी पूरा र ही पंजाबी में आएगा।
या फिर अगर हमने पैर पे जो र सीखा है बोला लगा सकते हैं। अगर हमने इसको एज इट इज लिखना है तो कृपा ऐसे लिख सकते हैं, कृपा, क के पैर पे र लगा दिए, देखें आप ध्यान से, संयुक्त र। या फिर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं पूरे र के साथ, कृपा, कृपा, कृपा। सृष्टि, सृष्टि को पंजाबी में कैसे लिखेंगे, पूरे र के साथ, और श षटकोण जो आधा आ रहा है ये भी सस्से पैर बिंदी वाला श बनेगा। सृष्टि, स के पैर पे र, छोटी की मात्रा श्री, श, टी को बड़ी की मात्रा आ जाएगी, ट को, सृष्टि, सृष्टि। तो ऐसे सृष्टि आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा, साथ साथ अभी आपको टाइम मिलेगा नोट डाउन करने के लिए। सृष्टि। अब अगला शब्द है ऋण, फिर र पूरा लगेगा और उसको छोटी की मात्रा आएगी। ऋण, ऋण होता है पंजाबी में इसको कहते हैं कर्जा, बट अगर एज इट इज लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ऋण। शांति, श हमारे पास एक ही है, कन्ना के ऊपर बिंदी लगती है, हम टिप्पी नहीं लगाएंगे, टिप्पी और बिंदी के नियम हम पढ़ चुके हैं ध्यान से। शांति। और भाषण, देखो श षटकोण है, तब भी हम श एक ही जो पंजाबी में वही वाला इस्तेमाल करेंगे। पब्बा, कन्ना, शशा, णाणा। भाषण, भाषण। तो अब आप ये सारे शब्द नोट कीजिए और फिर क्लास को हम खत्म करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने सारे शब्द नोट डाउन कर लिए होंगे और आज का लेसन आपने ध्यान से समझा होगा कि संयुक्त अक्षर हिंदी के पंजाबी में कैसे इस्तेमाल हों। तो अगले लेसन में हम जरूर, वाहिगुरु जी कृपा करें, हम माई सेल्फ और कुछ सेंटेंसेस फॉर्मेशन आपके साथ जरूर लाएंगे, मेरा परिचय। तब तक आप पुराने सारे लेसन अच्छी तरह से रिवाइज करें और खुद कोशिश करें कुछ नए शब्द बनाने की, कुछ नए सेंटेंसेस लिखने की और मात्राओं का इस्तेमाल करके कुछ अपने डेली यूज के काम, जैसे डेली सेंटेंसेस, हम कॉन्वर्सेशन है माता जी के साथ, पिताजी के साथ, या फिर हम बाजार जा रहे हैं तो सब्जी वाले भैया के साथ जो हमारे साथ बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन, उसको खुद ट्रांसलेट करने की। बट हम अगले लेसन में स्पोकन पंजाबी यानी पंजाबी बोलना भी सीखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्ति देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्यार से क्लास देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस जरूर करना, इससे आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती जाएंगी। और इन वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके बीच कुछ नए नए लेसन लेके आते रहें। वाहिगुरु कृपा करें, हम अगले लेसन के साथ आपके बीच जल्दी हाजिर होंगे अपने चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड के जरिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका हार्दिक तौर पे धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।